गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर होता है। मोशन थर्ड चैप्टर होता है फिजिक्स 11th का, और यही सेम लगभग कंसेप्ट क्लास 9th में भी आता है। तो बच्चों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी ये हमको एक कंडीशन दी है और हमको इसको सॉल्व करके कुछ निकालना है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया, इस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। मींस हम यहाँ पर पहले क्या है, एक कार दी हुई है जो कि मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 126। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूं 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इज ब्रॉट टू स्टॉप, फिर वो रुक जाती है, रोक दिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। उसको स्टॉप कर दिया जाता है, ओके। कितने डिस्टेंस में, तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना, 200 मीटर्स, ओके। नाउ व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो देखो, अभी अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ती है बच्चों, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ती है और फिर क्या बढ़ता है, एक्सीलरेट होता है। वो क्या होता है, एक्सीलरेट। सिमिलरली किसी भी चीज की स्पीड अगर हम घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स रिटार्डेशन, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है आपको, इसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो कार क्या होती है, एक्सीलरेट होती है जब जीरो से या किसी भी स्पीड से हम आगे बढ़ाते हैं उसकी स्पीड, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और जब हम उसको घटाते हैं तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ओके। तो जैसे कि आपको इसमें कंडीशन मिली कि 126 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, फिर हम उसको हमको कम करना है, तो हमको क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन, मतलब जस्ट अपोजिट टू एक्सीलरेशन, ओके। और फिर क्या निकालना है, हाउ मच डज इट टेक फ्रॉम कार टू स्टॉप, मतलब कितना उसमें टाइम लगा। इज इट क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट अस सी। तो बच्चों, इस केस में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन हमारा क्या है, आप देखिए यहाँ पर ये स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो इस केस में ये स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी आवर इनिशियल स्पीड, है ना। और फाइनल स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल स्पीड हो गई हमारी 0 और इनिशियल स्पीड क्या हो गई डियर स्टूडेंट हमारी 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है डिस्टेंस हमको दिया है 200, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको दिया है कितना, 200, ठीक है, मीटर्स। और इनिशियल स्पीड हमको दी हुई है कितनी बच्चों, 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ पर ये मीटर में है, तो ये हमको ध्यान रखना है, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, पहली बात। अब निकालना है क्या, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को भी हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमको ए निकालना है और टाइम निकालना है, कितनी देर में वो रुकता है, ठीक है। सो टाइम, ये दो चीज बच्चों हमको निकालनी है, ठीक है। तो आप समझिए, सबसे पहले तो ये वाला केस समझते हैं, हमको गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज हो रही है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, v की वैल्यू हो जाएगी 0। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो देखो, ये 3 पैरामीटर हमको दिए हैं, तो हमको निकालना क्या है, a। तो अगर मैं यहाँ पर v रखता हूँ, ठीक है, 0, यहाँ पर u रखता हूँ, यहाँ पर मुझे एक्सीलरेशन भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, तो ये तो मेरे कोई काम की नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सीलरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, तो यहाँ से भी मैं एक्सीलरेशन नहीं निकाल पाऊंगा। यहाँ पर मेरे को एक्सीलरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, इसमें मुझे एक्सीलरेशन भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में एक चीज अननोन होगी तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों में यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब थर्ड वाला केस, थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं बच्चों। ये इक्वेशन आपको पता है मोशन की इक्वेशन है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स की ये दोनों इक्वेशन तो नहीं लग पा रही है इसमें, बिकॉज दो अननोन हो गए एक इक्वेशन में। तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इसको लिखते हैं और इससे हम ट्राई करते हैं। तो देखो, v हमको पता है कितना है, 0, माइनस u कितना है आपका 126। लेकिन आप ध्यान रखिए, यहाँ पर s मीटर में है और u जो है वो काय में है बच्चों, बताइए, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में, ताकि हम इसमें लग पाए, क्योंकि एक ही यूनिट हमको यूज करना पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर मैं इसको मीटर में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। और आवर को अगर मैं
सेकंड में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, है ना। अब 1 मिनट को फिर मैं सेकंड में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया मीटर में, नीचे वाला हो गया सेकंड में। तो 1 2 1 2 2 जीरोस कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 120 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसको जब मैंने सॉल्व करा था, ठीक है, तो u की वैल्यू आई थी मेरी, इसको बच्चों मैंने पूरा जब सॉल्व करा तो मेरी वैल्यू आ रही थी u की 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए मेरे पास u की वैल्यू मिल गई तो मैं यहां रख दूंगा, तो अब ये तो 0 हो गया, है ना। माइनस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है निकालना है, s कितना है बच्चों 200, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैंने इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करा तो मेरी जो a की वैल्यू थी वो आ रही थी -49/16, ओके। और फिर फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगी -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे ये निकल गया कितना, देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है एक्सीलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन एक्चुअली पॉजिटिव चीज होती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी रिटार्ड हो रही है, मतलब क्या करना, निकाल रहे हैं हम नीचे वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाला निकाल रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन, ओके। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हमको क्या सिंपल सी एक चीज निकालनी, दो चीज पूछी थी, रिटार्डेशन हमारा आ गया, अब हमको केवल क्या निकालना है बच्चों बताइए, टाइम टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, हम यह फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा देंगे, प्लस ए टी, ठीक है। तो v तो हमको दिया है 0 और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35, है ना, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड प्लस a एक्सीलरेशन, है ना। तो एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला कितना, देखो -3.06, तो यहाँ रख देंगे हम इसको -3.06, ठीक है, इनटू टाइम t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 35 माइनस 3.06 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 3.06 इज इक्वल टू टी। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा 11.06 सेकेंड्स, ठीक है, 11.43 सेकेंड्स, सॉरी 43 सेकेंड्स। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, क्या क्या हमने इक्वेशन यूज करी, कैसे गिवन लिखना है और किस तरह से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग। थैंक यू।